एक बार की बात है, आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इस आलस की वजह से मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपया आप मुझे इस आलस को दूर करने का कोई तरीका बताए। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर आलस है। वह व्यक्ति बोलता है, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे आसपास रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका परिणाम दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर दो। बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि मैं सुबह उठना मेरे लिए जानकारी है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि आलस क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध कहते हैं, आलस एक मानसिक अवस्था है जिससे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। इसे हम दो तरीके से पैदा करते हैं। पहला तरीका है शारीरिक और दूसरा तरीका है मानसिक। शारीरिक तरीके जैसे अपशिष्ट भोजन करना, इसमें खुद को कोई जीवन नहीं होता। यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझा बन जाता है और फिर हमारे अंदर आलस पैदा कर देता है। इसलिए अगर तुम हालत से बचना चाहते हो, आसानी से पचने वाले सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। दूसरा शारीरिक तरीका है कि गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से लेटना। वह आलसी बोला, वे कैसे बुद्ध? गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के चलने बैठने आश्रम की तरफ इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं आश्रम के झोंके चलने बैठने और लिखने की अवस्था में एक ही विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। पीकी रीढ़ की हड्डियां एकदम सीधी होती है और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल होता है, जिसके कारण वह एक गहरी अपर्याप्त नींद लेते हैं। अगर तुम आज प्राप्त व आरामदायक नींद नहीं लेते तो कल का दिन थकान और आलस भरा होगा। इसलिए प्राप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। शरीर के स्वास्थ्य पर तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना, और तुम सुबह जल्दी तब आओगे जब रात को जल्दी सोओगे। हर एक इंसान को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन जीवन में संतुलन लाता है। इसलिए अगर तुम शरीर स्वस्थ पर आलस से छुटकारा
पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उसके बाद बुद्ध बोले, मन के स्तर पर आलस का एक पहला कारण हमारी पुरानी गलतियां धारणाएं हैं। जब हम खुद किसी काम के काबिल नहीं होते तो आलस पैदा होता है। एक असफलता मिलने के बाद हम यह सोच लेते हैं अगली बार हम असफल ही रहेंगे, जिसके कारण हमारा कार्य करने में मन नहीं लगता। इसलिए आलस से बचने के लिए सबसे पहला खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा तरीका है कि गलत लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसे लोग होते हैं, हम आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कमज़ोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कमज़ोर बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसलिए सबसे पहले आलसी लोगों के साथ रहना छोड़ दे। तीसरा मानसिक तरीका है हमको कल पर टालना। ये अकेली आदत है जो हमें आलस के साथ साथ तनाव भी मुक्त में देती है। इसलिए जो काम आज किया जा सके उसे कल पर कभी ना टाले। चौथा कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को आलस तभी घेरता है जब उसके पास कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए निश्चित लक्ष्य का होना आवश्यक है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। अंत में बुद्ध कहते हैं, अस्पष्टता और काम करने का कोई बड़ी वजह हो, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। सबका मंगल हो।